हबीब हाई स्कूल में स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी और फादर्स डे साथ साथ मनाया गया। सोमवार को महाराष्ट्र के बहुत से स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव यानी स्कूल का पहला दिन अलग अलग अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर बच्चों का हौसला बढ़ाने और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे कई स्कूल्स में गए और बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। ये प्रोग्राम हबीब हाई स्कूल में थोड़े अलग अंदाज में मनाया गया। यहाँ इस प्रोग्राम में फादर्स डे को इसमें जोड़ दिया गया। हबीब ग्रुप ऑफ ट्रस्ट के हरदिल अजीज चेयरमैन और मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के एक्स चेयरमैन राज्य मंत्री दर्जा अलहाज जावेद शराफ साहब अपने सहयोगी ट्रस्टियों के साथ लड़कियों के रहमताबाई हबीब हाई स्कूल पहुँचे। इस मौके पर उन्होंने बच्चियों को फूल और चॉकलेट देते हुए अपने माँ बाप को इज्जत और सम्मान देने का संदेश दिया। Parents are the most important pillars of your life, right? You must respect your parents, and you must respect your parents and father especially. You must always, father and mother both are such people who give the best to you in life, right? Yes, no? Yes. So today when you all go home, you give your father a rose and one chocolate you eat and one chocolate give him. स्कूल का पहला दिन आमतौर से बच्चों के लिए थोड़ा मायूसी भरा होता है, लेकिन हबीब हाई स्कूल में इस प्रोग्राम ने बच्चियों के चेहरों को खुशियों से भर दिया। दरअसल ट्रस्ट ने फादर्स डे को देखते हुए लड़कियों को एक फूल और एक चॉकलेट अपने अपने वालिद को देने के लिए दिया और एक एक चॉकलेट खुद बच्चों को दिए गए। जब ये बच्चियां स्कूल की छुट्टी के वक्त घर के लिए निकल रही थीं तो कुछ बच्चियों के वालिद उन्हें लेने के लिए स्कूल आए हुए थे। उस वक्त इन बच्चियों में से एक ने अपने वालिद को इस अंदाज से ये फूल और चॉकलेट पेश किया कि उसके वालिद थोड़ी देर के लिए बहुत इमोशनल हो गए। ये सीन देखने लायक था। इसकी तारीफ अलहाज जावेद शराफ साहब ने कुछ इस अंदाज से की है। हमने ये डिसाइड किया कि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है तो लेट अस मीट आवर स्टाफ एंड स्टूडेंट्स एंड सिंस कलीद गदीर और पेरेंट्स के लिए फादर्स डे था तो एक फादर को जब बेटी जाके अपना एक गुलाब देती है या एक चॉकलेट देती है तो अक्सर मैंने देखा आज कि मुझे बहुत खुशी हुई कि 50% स्टूडेंट्स ने ये बोला कि उन्होंने कल फादर्स डे के मौके पे बच्चों ने अपने फादर को या तो केक गिफ्ट किया या चॉकलेट दिया या फ्लावर्स दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कल्चर जो हमारे अंदर आ रहा है, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी रिलीजन एंड एनी टीचिंग। And since we are an education institution, I am very happy that our students have inculcated this and they are doing this at their homes. And the pillars of the parents are the fourth pillar of this institution. Students, teachers, we management, and the fourth pillar is the parents. If all work as a team, the result is there which you saw down. और आपने खुद रिकॉर्ड किया है तो आपको पता होगा। एक बच्ची ने तो अपने फादर को उसी वक्त दे दिया तो बड़ी बात है। और उसके फादर कितने खुश हुए और उसके फादर को उसने देखिए इंटेलिजेंस देखिए, छोटी छोटी चीज़ें मार्क करिए आप। वो बच्ची ने क्या किया कि वो जो कोन था फूल का उसके अंदर उसने 5 स्टार डाल के दी। मतलब सी द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑल्सो। सी एक होता है ना प्रेजेंटेशन करना, उसने कितना उसके बाप को फादर को कितनी अच्छी तरह से हाउ रिस्पेक्टफुली शी गेव हर फादर दैट चॉकलेट कवर्ड विद अ रोज इन अ बुके। So, I mean, see the intelligence of that child, and I'm very proud that we have such children in Rahmat Bhai Habib High School for Girls. I'm really proud. प्रेस 9 न्यूज़ ने इस मौके पर हबीब ग्रुप ऑफ ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब अलहाज जावेद शराफ साहब से हबीब हाई स्कूल और ट्रस्ट की आने वाली नई स्कीम्स के बारे में बात की। फादर्स डे के मौके पे आप यहाँ आए, बच्चों से मिले और बच्चों को फूल के साथ चॉकलेट दिया, तो और ये काफ़ी दिन से चल रहा है आपका सिलसिला, लेकिन बीच में टूट गया था। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए एक ही बात कहूँगा कि ये कोई नई बात नहीं है। ये जो है हमारी, जब से मैं मैनेजिंग ट्रस्टी बना था 2002 में, तब से ये 2000 में मैं ट्रस्टी बना, 2002 में हमने ये प्रैक्टिस शुरू की थी कि एवरी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द स्कूल इन द एकेडमिक ईयर वी विल बी कमिंग टू स्कूल। हम 2 ट्रस्टी या 3 ट्रस्टी मिनिमम आते थे और बच्चों को मिलते थे, स्टाफ को मिलते थे, क्योंकि हाफ डे होता था फर्स्ट।
तो बच्चों को हम ग्रीट करके उसके बाद हम स्टाफ के साथ मीटिंग लेते थे कि एकेडमिक ईयर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, एवरीबडी इज़ बैक टू वर्क, सबके घर में सब कुछ ठीक है, थिंग्स आर गुड, स्कूल में सब ठीक है, एंड इफ़ एनी रिक्वायरमेंट वे वी आर रिक्वायर्ड टू हेल्प देम, वी आर देयर टू ऑफर अवर हेल्प एज मैनेजमेंट। फिर ये 2019 के बाद 2020 में जब कोविड आया तो ये सिलसिला थम गया। फिर 2023 के बाद शौकत भाई मानेक जो मैनेजिंग ट्रस्टी थे एजुकेशन के, वो नासाद थे, बीमार थे उनकी, आई डोंट नो नासाद इज़ द राइट वर्ड और नॉट, ही वाज अनवेल। तो 2023-24 का जो एकेडमिक ईयर था वो तो जस्ट कोविड से बाद शुरू हुआ था, और 24-25 में वो एक्चुअली जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे, उनको इश्यूज़ हुए थे ऑन सम लीवर सिरोसिस, और फिर वो मरहूम हो गए 24 दिसंबर में। तो उसके बाद अब ये 25-26 का जो नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा था, तो हमारे नए मैनेजिंग ट्रस्टी मिस्टर चारनी और मैंने ये तय किया, आज मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप जाइए, तो बोले बिना आपके नहीं जाऊंगा। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, चलो मैं भी चलता हूँ। फिर मिस्टर नथानी को हमने रिक्वेस्ट की, हमारे नए ट्रस्टी है, तो मिस्टर नथानी ने बोले कि अच्छे काम के लिए आई एम ऑलवेज देयर विथ यू ऑल, आई कम। तो ये भी आ गए, ये भी आ गया, मैं भी आ गया। हमने आके टीचरों से मुलाकात की, स्टूडेंट्स से मुलाकात की, और क्योंकि कल फादर्स डे था, ईद गदीर थी, तो हमने सोचा कि बच्चों को कहीं भी कोई भी जाता है, जब एक तोहफ़ा लेके जाओ तो बच्चे खुश होते हैं। तो बच्चों के लिए हमने कुछ चॉकलेट्स मंगवाई, जो हमारा रूटीन है, मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, बर्थडे ऑफ इमाम हुसैन हो, बर्थडे ऑफ मौला अली हो, हम बर्थडे ऑफ मौला अली को फादर्स डे मनाते थे। दूसरा चाचा नेहरू का बर्थडे आता है 14 नवंबर, तब भी हम चॉकलेट बांटा करते थे। गांधी जयंती पे क्लीनिनेस ड्राइव रखा करते थे। सारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड विद फुल फ्लेयर, बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। ठीक है, कुछ इश्यूज़ को लेके कुछ लोगों ने गंदगी फैलाई, बट एजुकेशन का काम थमता नहीं है, रुकता नहीं है। इंस्टीट्यूशन कभी किसी की इंडिविजुअल्स पे मोहताज नहीं है, ना ही इंडिविजुअल्स के चक्करों में कभी पीछे गया है। जिन्होंने करना था उन्होंने गलत किया, ठीक है, अल्लाह है और अल्लाह के बाद देश का कानून है, सत्यमेव जयते में हम भरोसा रखते हैं, और उनको उनकी सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। जहाँ तक इंस्टीट्यूशन का सवाल है, बच्चों को पढ़ाने का सवाल है, इस स्कूल में हमने स्टूडेंट स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा दी थी। एजुकेशन, वो बच्चे जब यहाँ मैं ट्रस्टी बना था तब 67% ओवरऑल रिज़ल्ट था, आज हमारा रिज़ल्ट 98% है, और रिपीटेडली साल भर साल 2012 ऑनवर्ड्स 100% हमने टच किया काफ़ी टाइम। तो ये जो है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ये एक संदीप बाडिटकर जी सीनियर पीआई हुआ करते थे, अब एसीपी होकर रिटायर हुए, डोंगरी के सीनियर पीआई थे। उन्होंने एक दिन रिपब्लिक डे के फंक्शन में कहा था कि दादर या चरनी रोड या नेपेंसी रोड की स्कूल में जो बच्चा 86% लाता है उसका 90 करना बहुत आसान है, बट यहाँ पे 50-55% एवरेज बच्चों को ला के उनको 90% लाना, ये अपने आप में एक वंडरफुल एक्ट है। और उन्होंने मेरी सराहना की थी, और सराहना तो मेरी लोग करते ही रहते रोज़ सुबह शाम। तो अब वो मेरे लिए तो एक रूटीन सा बन चुका है। अप्रिसिएशन ऑफ माई गुड वर्क एंड गुड सर्विसेज इज़ अ रूटीन फॉर मी, दैट डज़ नॉट रियली अफेक्ट माई माइंड, बट इट डज़ अफेक्ट माई हार्ट। और ज़रा सा भी कमी हो जाए तो मेरा दिल बड़ा दुखता है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं सब टीम मिल के कि बेस्ट काम हो, और उसमें हमारे साथ शाहीन मिस है, वो गिव्स अ लॉट। अभी उसके ख़िलाफ़ भी एक लेटर आया मेरे पास, तो मैं हंस रहा था, मेरे को मैनेजिंग ट्रस्टी साहब ने फॉरवर्ड किया कि लेटर आया है, शाहीन मिस कौन है? तो बोला शाहीन मिस बहुत अच्छी टीचर है। तो बोले ये सब बकवास लिखी उसके बारे में। तो बोला जो अच्छा काम करता है उसके बारे में लिखा जाता है। शाहीन आप डरना नहीं। उस दिन नसीम भाई ने मेरे लिए बोला हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में कि जो अच्छा काम करता है ना उसी को तकलीफ़ आती है। तो हमने तो आपसे बताया भी नहीं है, मुझे तो परसों पता चला था, इन्होंने जब मुझे लेटर दिया। बोला रखिए, अच्छा है, ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स को भी आपने ना देखा मुखातिब किया, और उनको जो है साफ़ सफाई, स्टूडेंट्स मेरे फ़ैन हैं, और स्टूडेंट्स जो है हमारी स्कूल की शान है, और स्टूडेंट से ही स्कूल बनता है। नहीं तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो कोई भी बना लेता है, बहुत से लोग पैसे वाले हैं जो बिल्डिंग बना देते हैं, बट स्कूल चलाना और इस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को इस इलाके में, डोंगरी इलाके में चलाना एक बामकसद काम है, और बामकसद काम बामकसद लोग ही कर सकते हैं। और जैसे उस दिन अरविंद सावंत जी ने बताया कि हबीब ट्रस्ट इज़ वन ट्रस्ट,
जिसके अंदर लोगों को ट्रस्ट है। तो ये बात हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, और फ़ख्र के साथ साथ हम ये इसको एक मेडल की तरह लेते हैं। जैसे पुलिस में स्टार्स लगते हैं ना, 3 स्टार, फिर IPS को क्रॉस लगता है, मिलिट्री में मेडल्स मिलते हैं। तो ये हमारे लिए जो फील्ड में रहने वाले लोग हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, जब वो लोग ये बोलते हैं, और साथ साथ में उलमा इकराम, मौलाना कश्मीरी साहब, मौलाना दरियाबादी साहब, ये लोग जब अच्छे आलिम दीन जब ये बात कहते हैं कि हबीब ट्रस्ट एक ट्रस्ट ऐसा है जो रुतबेदार है, जिनमें भरोसा है लोगों को, और जो ट्रस्ट में ट्रस्ट है लोगों को, और जो ट्रस्ट खिदमत करता है और खिदमत खल्क के लिए करता है, तो ये चीज़ हम ट्रस्टियों के लिए बड़ी ही खुशी की बात है। और साथ साथ में हमारे लिए एक चैलेंज है कि जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ से बेहतर हम करें। तो हमारा कोशिश रोज़ बरोज़ ये रहती है कि हम बेहतर से बेहतर, वी आर हियर फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, कम्युनिटी एंड विसिनिटी। जब हम कम्युनिटी को सर्विस देते हैं तो हमें खुशी होती है। काफ़ी अरसे से हम ये काम कर रहे हैं, और साथ साथ अब सिल्वर जुबली हो गई, साथ साथ में हम कम्युनिटी का ध्यान रखते हैं तो विसिनिटी का भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि विसिनिटी में अभी आपने देखा, जैसे एक बच्चा चौरसिया था, लास्ट ईयर हमारे SSC रिज़ल्ट में 2 बच्चे जो थे, एक गुप्ता था, तो टॉपर्स भी हमारे बच्चे चौरसिया और गुप्ता है। तो हम तो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। हम तो कभी ये देखते नहीं है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है। हमारे अंदर ये तासुब बिल्कुल नहीं है। हमारा काम है सर्व द कम्युनिटी फर्स्ट, विच आर द बेनिफिशरीज, at the same time serve the vicinity, because it is said in Islam, religion and other religions also teach neighbor comes before relations, ठीक है। तो vicinity is your priority again, and third and foremost humanity। अगर कोई आदमी बीमार है, उसको आप अगर ट्रीट नहीं कर सकते तो आपकी इंसानियत नहीं है और आप इंसान नहीं है। लाइकवाइज अगर कोई बच्चा मजलूम है और पढ़ाई नहीं कर पाता है और उसको आप पढ़ा नहीं सकते हैं, तो आपसे बड़ा शैतान कोई नहीं है। इसलिए हम इंसान हैं, और हम उन हैवानों को और शैतानों को नहीं मानते और उनके उसूल पे नहीं चलते। हम उसूल शरीयत के और हमारे दीन के सिखाए हुए उसूलों पे, और हमारी एजुकेशन जो इनकलकेट हुई है हमारे अंदर, वी मेंटेन दैट एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, एंड वी वर्क फॉर कम्युनिटी, विसिनिटी एंड ह्यूमैनिटी। तो जिस तरह से आपने हबीब हॉस्पिटल का चेहरा जो है पूरा बदल दिया, तो क्या उम्मीद करें कि यहाँ भी कुछ इस तरह का ये काम चालू है ना ऑलरेडी। जी, आपने नीचे से देखा होगा, स्कैफोल्डिंग बंधी हुई है। आज करीबन 8 महीने से ये काम चालू है, और अब तो ये 2 महीना गिन लो तो 10 महीने ऊपर होने आए हैं। मॉनसून के 4 महीने निकाल दो, अब फिर मॉनसून चालू हो गया, और अर्ली मॉनसून आने से हम थोड़ा सा, कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे दिक्कत में आ गए, वो हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आर्किटेक्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ और वक्त दे दीजिए। हमारा टारगेट था 15 जून को, बट क्योंकि 15 मई से ही मॉनसून चालू हो गया, और अब मॉनसून में वो जाके प्लास्टरिंग तो कर नहीं सकते, कलर तो कर नहीं सकते उस वक्त, तो ये एक्ट ऑफ गॉड है, एन एक्ट ऑफ गॉड में एवरीबडी हैज़ टू कोऑपरेट, सो वी आर कोऑपरेटिंग। आप देख रहे हैं हम नॉन AC में बैठे हैं, क्योंकि ये स्प्लिट है, इसका मशीन बाहर लगा हुआ है। जब तक बाहर का कंप्लीट हो नहीं हो जाता एक्सटीरियर, हम इंटीरियर में, और इंशाल्लाह एक दिन हमारा टारगेट रहेगा कि हम इससे बेहतरीन से बेहतरीन, और ये जो आजू बाजू की गलियों में 3.5 लाख और 4 लाख फीस में इंटरनेशनल स्कूल्स है, वो करिकुलम और वो सिलेबस हम बहुत जल्द लाएंगे इंशाल्लाह। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच कोऑपरेशन वी गेट फ्रॉम आवर स्टाफ, बिकॉज आवर स्टाफ इज़ नॉट दैट competent for international syllabus, so we'll have to train them, we'll have to see, we are an aided school, whether we can do it in this particular structure or we need to do 2 separate structures, so we'll work out that inshallah, and the board is already thinking on those lines. इस मौके पर हबीब इस्माइल एजुकेशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब SB चरानिया मौजूद थे। वो बच्चों को फूल और चॉकलेट गिफ्ट देकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि बच्चों से मिलने का ये बेहतरीन मौका मुझे जावेद शराफ साहब ने दिया है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं तो शुक्रिया अदा दूँगा जावेद सर को कि ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट मौका है जो मैं आज स्कूल के अंदर फादर्स डे के लिए मुझे मौका मिला। मैं ट्रस्टी साहब जावेद सर साहब, चेयरमैन सर को और सारे ट्रस्टियों को मुबारकबाद देता हूँ आज फादर्स डे के हिसाब से, सारे स्कूल्स के फादर मदर बच्चों को।
फादर्स डे की मुबारकबाद देता हूँ और टीचर लोग से भी मुबारकबाद देता हूँ जी। तो आप एज ए फादर कैसा महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि जाहिर है कि जी आप भी एक फादर हैं। नहीं, मुझे खुशी है कि मौका मुझे मिला है आज बच्चों के साथ मिलने का, और मुझे इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन सर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया और उन्होंने ये इसमें मुझे शामिल किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका करता हूँ। इस बेहतरीन प्रोग्राम के लिए स्कूल की टीचर शाहीन शेख ने कहा कि ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज जावेद श्राफ साहब एक डायनेमिक लीडर हैं। उन्हें देखकर स्कूल के सभी बच्चे हमेशा बहुत खुश होते हैं। I am privileged to be working for Habib Ismail Educational Group under the Honorable Chairman Sir Alhaj Javed Ashraf. He is a dynamic leader who's been leading this institution progressively, what we were and what we are today. And I hope and pray inshallah we are going to flourish further under his guidance, his leadership. He has always been a pillar of strength for everybody in this institution. Even on personal level, if anybody comes forward, he is always glad to help them. He is appreciative of the students because in our school, majority of the students come from EWS, economically weaker sections. But when they come here, they are amongst one, all equal. They don't feel like they are deprived. Here the staff under his leadership, he has trained that staff in such a way that we are all the staff members are very loving and caring towards the students. So students connect with the staff. And today you must have seen when sir visited the classroom, they were so happy and ecstatic. Everybody wanted to greet him. This is his love for the students. Whatever happens here, like sports or farewell, he organizes it in a very grand way. The students feel privileged. Like in our school, this is what happens in sports. They go proudly exhibit photographs and tell everyone, in our school, this is what is happening in sports. These are the medals we are getting. So, the students are very happy to be here. इस प्रोग्राम के बाद अलहाज जावेद श्राफ साहब स्कूल के सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ से मिले। उनसे स्कूल और अच्छी पढ़ाई, अनुशासन और कैंपस की साफ सफाई पर बात की। इस प्रोग्राम में हबीब ग्रुप ऑफ ट्रस्ट के जनाब जे नाथानी और हबीब हॉस्पिटल की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर आफरीन सौदागर भी मौजूद थीं। उन्होंने भी बच्चियों को फूल और चॉकलेट गिफ्ट किए। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।